हेलो डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ओके, और उसमें हमने डिस्कस कर लिया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड पब्लिक कॉरपोरेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, दैट इज़ गवर्नमेंट कंपनीज। Okay, so what are government companies? Government company means any company in which at least 51% of the paid up share capital is held by the central or state government or partly by central or state government। यानी कि गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें कि पेड अप शेयर कैपिटल का 51% सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्ड करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड करती है या पार्टली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का 51% होल्ड करती है। ओके, और इसी के साथ साथ ये जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं ये किसी भी मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है। ओके, एग्जाम्पल लेंगे अगर गवर्नमेंट कंपनीज़ का तो एग्जाम्पल हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ONGC, NTPC। ओके, ONGC मीन्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। ओके, अब देख लेते हैं कि ये कंपनीज़ किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती हैं। जैसे कि SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत ये काम करती है। इसी तरह से स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंतर्गत काम करती है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंतर्गत काम करती है। ONGC ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर काम करती है। और BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंतर्गत काम करती है। ओके, इसी तरह से BSNL है, BSNL वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड NTPC वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी के भी कुछ फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट इज़ द रजिस्ट्रेशन। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनीज़ एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर या इनकॉर्पोरेट होती है। कंपनीज़ एक्ट के जितने भी प्रोविज़न्स हैं, जितने भी लॉज होंगे वो किसी भी गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं। और यदि कोई गवर्नमेंट कंपनी चाहती है कि वो कंपनीज़ एक्ट के कुछ प्रोविज़न से फ्री हो जाए तो उसको जो है पार्लियामेंट में एक स्पेशल लेजिस्लेशन पास करना होता है। ओके, सेकंड फीचर इज़ ओनरशिप। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है। ठीक है, और शेयर्स को इशू करके जो पूंजी आती है गवर्नमेंट के पास में, ये गवर्नमेंट के पास में रहती है और ये प्रेसिडेंट के नाम पे होती है। ओके, थर्ड इज़ द मैनेजमेंट। किसी भी गवर्नमेंट कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा और अदर शेयर होल्डर्स के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। फोर्थ इज़ द सेपरेट लीगल एंटिटी। गवर्नमेंट कंपनी ये गवर्नमेंट से एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट से अलग होती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी को सेल और बाय कर सकती है और अपने ही नाम से किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज़ मिनिस्टीरियल कंट्रोल। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी वो मिनिस्टर्स के कंट्रोल में होती है। ओके, जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत वो कंपनी काम कर रही है वो मिनिस्टर्स इस कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और इस तरह से जो कंसर्न मिनिस्ट्री है या कंसर्न जो मिनिस्टर्स हैं वही इस कंपनी को सुपरवाइज करते हैं और इसको ऑर्डर देने का काम करते हैं। ओके, सिक्स इज़ द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। द गवर्नमेंट कंपनी इंजॉयज़ बोरोइंग पावर, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी जो है ये इसके पास बोरोइंग पावर्स होती हैं। ये गवर्नमेंट कंपनी किसी थर्ड पार्टी से पैसा उधार में ले सकती है। ठीक है,
ये गवर्नमेंट कंपनी डिफरेंट टाइप्स की सिक्योरिटी को इशू करके पूंजी इकट्ठा कर सकती है, और गवर्नमेंट कंपनी के पास जो भी पैसा आता है ये कंपनी इसको अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन में खर्च कर सकती है। नेक्स्ट इज़ एफिशिएंट स्टाफ। गवर्नमेंट कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को खुद ही रिक्रूट करती है और उनको कंपनसेशन या उनकी जो सैलरी है वो खुद ही प्रोवाइड करती है, और इसके लिए गवर्नमेंट कंपनी इंडिपेंडेंट होती है। ओके, एंड लास्ट इज़ द अकाउंटेबिलिटी। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी जिस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करती है वो उसी के लिए अकाउंटेबल होती है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी को अपने काम के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न मिनिस्ट्री को जवाब देना पड़ता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट कंपनी को अपनी एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट को सौंपनी पड़ती है, ठीक है, या स्टेट असेंबली को सौंपनी पड़ती है, और जितना भी वर्क हुआ है एक साल के अंतर्गत उसको पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में डिस्कस करना पड़ता है। ओके, सो दीज वर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब बात करते हैं मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। So the first advantage of government company is administrative autonomy. गवर्नमेंट कंपनी वो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री होती है। यदि गवर्नमेंट कंपनी चाहती है कि वो अपने में चेंज करे तो वो चेंज कर सकती है विद इन द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरह गवर्नमेंट कंपनी भी मैनेज की जाती है, फिनेंस की जाती है और ऑडिट की जाती है। इस तरह से गवर्नमेंट कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन भी इसमें ज़्यादा होता है, और जो एक्शंस होते हैं वो भी क्विक होते हैं किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में। ओके, थर्ड इज़ एफिशिएंट स्टाफ। गवर्नमेंट कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को खुद ही रिक्रूट करती है, खुद ही उनको सैलरी प्रोवाइड करती है, और इसके लिए गवर्नमेंट कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ओके, और साथ ही साथ गवर्नमेंट कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी वर्किंग कंडीशंस और अदर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिससे कि गवर्नमेंट कंपनी का स्टाफ एफिशिएंट हो जाता है। ओके, एंड फोर्थ इज़ द कोलैबोरेशन। गवर्नमेंट कंपनीज़ वो प्राइवेट कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करके प्राइवेट कंपनीज़ की स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स और टेक्निकल नो हाउ को एकोमोडेट कर सकती है। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिमेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। इसमें पहला कह रहा है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। गवर्नमेंट कंपनीज़ की जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसके पास ऑटोनॉमी है अपने काम को करने की, तो ये सिर्फ थ्योरेटिकली होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है इस गवर्नमेंट कंपनी में, तो गवर्नमेंट और मिनिस्टर्स एंड अदर जो ऑफिशियल्स हैं वो अपनी तरह से इस गवर्नमेंट कंपनी को रन करते हैं। ओके, सेकंड इज़ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट कंपनी में मिनिस्टर्स का भी इंटरफेरेंस होता है, ठीक है ना, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। ओके, एंड नेक्स्ट हेडिंग इज़ द सुटेबिलिटी कि गवर्नमेंट कंपनी किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होती है। गवर्नमेंट कंपनी वहाँ पे सुटेबल होती है जहाँ पर कि किसी भी कंपनी को प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ कोलैबोरेट करना होता है। एंड सेकंड इज़ जहाँ पर किसी प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए गवर्नमेंट की प्लानिंग और गवर्नमेंट से पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो इन दो चीज़ों के लिए गवर्नमेंट कंपनी सुटेबल होती है। ओके, so dear students, in the next lecture we will discuss about the changing role of public sector. okay, तो आप इस लेक्चर को ध्यान से सुन लीजिए और इसको समझ के याद कर लीजिए। थैंक यू।